नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है नरेंद्र अवस्थी, चैप्टर है गैसियस स्टेट। दोस्तों गैसियस स्टेट चैप्टर नरेंद्र अवस्थी बुक क्वेश्चन नंबर 91 को ध्यान में रखेंगे, देखेंगे। 91 क्या कहता है? कंसीडर 3 1 लीटर फ्लास्क्स A, B एंड C। दोस्तों एक फ्लास्क A है, इसे हमने A ले लिया। एक B है, इसे हमने B ले लिया। और एक दोस्तों C है, इसे हमने C ले लिया। हमने इसमें NO भर दी, NO गैस। इसमें दोस्तों NO2 गैस भर दी, NO2 गैस। और इसमें दोस्तों N2O गैस भर दी, N2O गैस। इसको 1 एटमॉस्फेयर पर रखा दोस्तों, इसको भी 1 एटमॉस्फेयर पर रखा दोस्तों, इसको भी 1 एटमॉस्फेयर पर रखा। इसे दोस्तों 273 केल्विन पर रखा, इसे 273 केल्विन पर रखा, इसे भी दोस्तों 273 केल्विन पर रखा। दोस्तों इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर ही है, इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर है। तो दोस्तों प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हैं। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हैं। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हैं, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम इक्वल हैं, सभी के कांस्टेंट हैं। PV इज इक्वल टू nRT होता है दोस्तों। तो PV अपॉन RT इज इक्वल टू N हो गया। जब ये इक्वल हो गए तो इससे पता चला यहाँ से कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, इन सब के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। और दोस्तों अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं और टेम्परेचर इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि दोस्तों देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, ये होती है 3/2 इंटू K इंटू T। के वही आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर मोल्स इक्वल हैं और टेम्परेचर इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में इक्वल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मोल्स इक्वल हैं, टेम्परेचर इक्वल है तो इक्वल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, ऑल आर द सेम। सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। अब दोस्तों 92 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। नरेंद्र अवस्थी बुक, और इस बुक का एक और नाम है श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी। इसका गैसेस स्टेट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं दोस्तों। 92 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट देखना है आपको दोस्तों। फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट देखना है, गलत स्टेटमेंट देखना है। तो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। दोस्तों PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता तो है, लेकिन कब? दो कंडीशन में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ऐसी कंडीशन में होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर लिखते हैं, यहाँ पर T1 लिखते हैं, यहाँ पर T2 लिखते हैं, यहाँ पर T3 लिखते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या P लिखते हैं, प्रेशर लिखते हैं, प्रेशर।
तो यहाँ P1 लिखते हैं, P2 लिखते हैं, P3 लिखते हैं। अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर भी लें, यानी कि अगर हम फिक्स्ड वॉल्यूम ले भी लें, फिक्स्ड वॉल्यूम ले लें, मान लो यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी V, तो दोस्तों अगर आपके पास if T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, तो देखो दोस्तों जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाने पर, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने पर वॉल के साथ कोलिजन, जो जिस वेसल में भरा होगा उसके वॉल के साथ कोलिजन वो बढ़ जाएगा, और कोलिजन अगर बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में P3V ग्रेटर देन P2V ग्रेटर देन P1V हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट जो कह रहा है, क्या स्टेटमेंट कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये बात गलत है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो इसका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। अब दोस्तों इस तरीके से श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी गैसियस स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 92 हो जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या कहता है दोस्तों, श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी 93 क्या कहता है, विच इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। केटीजी के हिसाब से क्या करेक्ट नहीं है। केटीजी क्या कहता है, केटीजी कहता है कि जो कॉलिजन होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कॉलिजन होता है वो इलास्टिक कॉलिजन है, यानी उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। कहता है नो लॉस इन एनर्जी। ये क्या कहता है, ये इसका स्टेटमेंट क्या है, नो लॉस इन एनर्जी ऑन कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का जब कोलिजन होगा तो एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। ये केटीजी ने कहा, लेकिन ये तो फॉल्स, बाद में पता चला कि ये स्टेटमेंट फॉल्स था, ये स्टेटमेंट गलत था, ये स्टेटमेंट गलत था। तो व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड दे लॉस एनर्जी, ये इसकी ये बात गलत है। वास्तव में क्या है, When molecules collide they loss energy, तो वो नो लॉस इन एनर्जी ये किसने कहा, केटीजी ने कहा, लेकिन बाद में ये चीज गलत हो गई। वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, लॉस, रियल फैक्ट क्या है, रियल फैक्ट क्या है, लॉस इन एनर्जी ऑन कोलिजन, कोलिजन पर एनर्जी का लॉस होता है। When molecules collide they loss energy, ये सही बात है। लेकिन अगर काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये गलत बात है। काइनेटिक थ्योरी ने तो ये कहा था, काइनेटिक थ्योरी ने तो ये कहा था, काइनेटिक थ्योरी ने ये कहा था, ये करेक्ट कहा था, इसे करेक्ट कहा था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं, देखते हैं श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है। 94 पर चलिए, 94 पर चलते हैं। टू फ्लास्क ए एंड बी, दो फ्लास्क हैं, ए है और बी है, ये दो फ्लास्क हैं दोस्तों, इक्वल वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम अगर V है तो इसका वॉल्यूम भी V है, इक्वल वॉल्यूम। A इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन, ये 300 केल्विन पर मेंटेन होता है। B को हमने 600 केल्विन पर मेंटेन किया। A कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, W ग्राम हाइड्रोजन ले लो, इसमें क्या है CO2, W ग्राम CO2 ले लो, क्योंकि इक्वल मासेस हैं, इक्वल मासेस हैं। इसके मोल्स कितने हो गए दोस्तों, मोल्स हो गए W/2, इसके मोल्स कितने हो गए दोस्तों, W/44 हो गया, W/44 हो गया। यहां पर दोस्तों
यहाँ पर 2 फ्लास्क A and B have equal volume. A is maintained at 300 Kelvin, B is 600 Kelvin. While A contains H2 gas, B equal mass of CO2 gas. Find the ratio of total kinetic energy gives. देखिए दोस्तों, PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, यहां पर P1 ले लो, V तो इक्वल ही है, मोल्स कितने हो गए W/2, R टेम्परेचर कितना है दोस्तों 300, P2 V N की वैल्यू कितनी है दोस्तों W/44 है, R × 600 ले लो। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 P1V अपॉन P2V इज इक्वल टू W/2 R × 300 डिवाइडेड बाई W/44 R × 600, R से R कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, V से V भी कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की कहानी क्या है उसे भी समझिएगा जरा। यहाँ पर P1/P2 ले लो दोस्तों, चाहो तो V को लिखा रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखा रहने दो, इसे मत कैंसिल करो अभी थोड़ी देर। ये आपके पास क्या हो गया W अपॉन कितना हो गया दोस्तों 44 हो गया, 44 हो गया, हाँ W/2 है ना, ये W/2 इंटू 44/W, और यहां पर नीचे 2 रहेगा दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में W से W कैंसिल हो जाएगा, तो P1V अपॉन P2V ये 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों जरा आगे चलो, आगे चलो, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। मैं आपको समझा रहा हूँ, हालांकि आंसर तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ। 11/1 ये इक्वेशन 3 आ गई दोस्तों। PV इज इक्वल टू 1/3 MNU स्क्वायर, या मैं डायरेक्ट लिखूं तो MU स्क्वायर हो गया। यानी कि दोस्तों यहां पर हमें हाफ चाहिए, तो PV/2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू हाफ MU स्क्वायर। यही तो काइनेटिक एनर्जी है भैया, यही तो काइनेटिक एनर्जी है। यानी 3/2 PV इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो PV में जो रिलेशन होगा वही ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ये 11/1 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 भी हो गया। श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर NET एंड जी क्वेश्चन नंबर 94 भी सोल्व हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आगे की कहानी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ गैस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। हमें यूनिट वॉल्यूम की बात है, यूनिट वॉल्यूम। PV इज इक्वल टू क्या मैंने कहा 1/3 MU स्क्वायर, ये मैंने बात कही। तो दोस्तों PV/2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 MU स्क्वायर। तो 3/2 PV इज इक्वल टू
हाफ mu², इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो 3/2 PV इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों अगर हम यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया V इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों 3/2 P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, P इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी चैप्टर केसेस स्टेट का क्वेश्चन नंबर 95 तक मैंने आपको करवाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।